पहले आप होम पेज पे आ जाइए। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने पहले में आवेदन किया था पहले चरण में, तब किए थे तो यस कीजिए, नहीं किए थे तो नो कीजिए। उसके बाद यहाँ जिला पूछ रहा है किस जिले का आप रहने वाले हैं, जिला डालिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप शहर से है कि गांव से। मान लीजिए कि आप गांव से तो गांव चूज कीजिए, शहर के है तो शहर चूज कीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि वार्ड कहाँ के शहर, जिसमें आप जिस शहर के हैं, जिस पंचायत के हैं उसमें डाल दीजिए। इसमें पूछ रहा है किस वार्ड के हैं आप, जिस वार्ड में आपको भरना है वो डाल दीजिए। ये सब वार्ड दिख रहा है, मान लीजिए कि वार्ड भर दीजिए। फिर स्टूडेंट का नाम लिख दीजिए, जो नाम है बच्चे का वो नाम लिख दीजिए। मान जाइए इसका नाम राकेश गुप्ता है तो राकेश गुप्ता लिख दीजिए। उसके बाद नंबर मांग रहा है, नंबर डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो उसका जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। मेल फीमेल लड़का वो कर दीजिए। यहाँ पूछ रहा है कि आप लाभार्थी, इसमें दुर्बल वर्ग चूज कीजिए। और यहाँ पर जिनके मतलब है कि आय 1 लाख से कम, आय प्रमाण पत्र लगाना है, 1 लाख से कम का आय होना चाहिए। उसमें आय प्रमाण पत्र का नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ माता या पिता किसी का एक आधार नंबर डाल दीजिए। किसी का आधार नंबर डालिए, माता या पिता। आधार नंबर यहाँ ऐड कर दीजिए। आधार नंबर गलत ना हो, इस बात के ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस पे घोषणा क्लिक कीजिए यस, और फिर आप कैप्चर डालें। उसके बाद आप इसके बाद ये वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लीजिए, याद पार कर। एक OTP आएगा उस नंबर पे, वो OTP डाल दीजिए। वेरीफाई OTP कीजिए, ये यहाँ लिख देगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड। उसके बाद से आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ कैप्चर डालिए 913 और रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट पहले से आप लोग आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म, बैंक पासबुक और फोटो स्कैन करके रख लीजिए, क्योंकि ये अपलोड में मांगा जा रहा है। आय प्रमाण पत्र डाल देंगे। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी तक पूरा यूपी में 3,15,227 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पूरा ये यूपी का दिखता है, इसे आप कहीं नोट करके रख लीजिए, इसको नोट करके रख लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर को कहीं नोट करके रख लीजिए। फिर उसके बाद कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फादर का नाम पूछ रहा है, आप जो बच्चे का फादर का नाम है वो फादर का नाम डाल दीजिए। माता का नाम है जो माता का नाम डाल दीजिए।
जो पता है वो डाल दीजिए। आय प्रमाण पत्र कितने का बना है वो डाल दीजिए। और आप कहाँ से मैंने अप्लाई कर रहे हैं तो सेव इंटरनेट कैफे डाल दीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि बैंक पासबुक किसका है, माता पिता गर्जियन किसका है। तो मान लीजिए किसी का भी हो, माता डाल दीजिए, पिता का हो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ बैंक का खाता किसका है ये पूछ रहा है। तो मान जाओ कि किस बैंक का है, तो मान जाओ बैंक ऑफ बड़ौदा का ही मान लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर लीजिए। उसके बाद खाता नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आईएफएससी कोड मांग रहा है, वो आईएफएससी कोड डाल दीजिए। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास एड्रेस प्रूफ में क्या है, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, ड्राइविंग लाइसेंस है, निवास है, जॉब कार्ड। तो आप निवास है तो निवास डाल दीजिए, चाहे वोटर आईडी हो, राशन कार्ड हो, कुछ भी एक अपलोड कर दीजिए। नीचे में आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अपलोड होगा इसमें, जन्म प्रमाण पत्र, और इसके नीचे फोटो, और इसके नीचे बैंक पासबुक। तो इसमें चारों में अपलोड कर दीजिए। ये पहले निवास अपलोड हो जाएगा, दूसरे में जन्म प्रमाण पत्र अपलोड होगा, तीसरे में बच्चे का फोटो अपलोड होगा, और चौथे में आपको बैंक पासबुक अपलोड कर दीजिए। ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से स्कूल चूज कर लेना है, जो स्कूल है आपको। ये तो स्कूल दिख रहे हैं, इसमें से आपको जिसमें आप दोनों लेना है, दोनों में डालना है तो दोनों चूज कर दीजिए यहाँ से एक एक करके। ठीक है सर। उसके बाद से आपके यहाँ पर कैप्चर फिर से डाल दीजिए। देखिए फॉर्म हो गया है। आप एक बार अच्छे से इसको चेक कर लीजिए। फॉर्म को यहाँ से लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद फाइनल प्रिंट निकल जाएगा, वहाँ से आप निकाल कर कस्टमर को दे दीजिए। अब इसका लॉटरी 11 मार्च को आएगा। अब मार्च के लिए इंतजार कीजिए।